नमस्कार बच्चों, आशा है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अंकगणित क्या होता है और तथा बीजगणित क्या होता है। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे बीजीय व्यंजक, बहुपद तथा समीकरण में क्या क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अंकगणित क्या होता है। जब हम लोग किसी संख्याओं जैसे अचर पद 2, 4, 6, 8 का जोड़, घटाना, गुणा और भाग करते हैं तो इस प्रकार के संख्याओं का अध्ययन क्या कहलाता है, अंकगणित के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम लोग बीजगणित के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो दो प्रकार की राशियों का जोड़ना, घटाना और गुणा भाग करते हैं। कौन कौन सी राशियाँ होती हैं? पहली होती हैं चर राशियाँ और दूसरा होता है अचर राशियाँ। अचर राशियाँ इन दोनों का क्या करते हैं, अगर हम जोड़ते, गुणा करते, भाग और घटाना करते हैं तो इस प्रकार का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? बीजगणित में करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अंकगणित में हम संख्याओं का, यानी कि जिसका मान बदलता नहीं है, उन संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग करते हैं तथा बीजगणित में हम चर तथा अचर राशियों का क्या करते हैं? जोड़, घटाना, गुणा और भाग करते हैं। अब हम जानते हैं कि चर राशियाँ क्या होती है। ऐसी राशियाँ जिनका मान क्या है, बदलता रहता है या बदल सकता है, उनको कहते हैं हम चर राशि। जैसे कि x, y और z, और कैसे ऐसे और भी संख्याएं हैं जिसको हम कह सकते हैं चर राशि। इनका मान लगातार बदलता रहता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? चर राशि कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं x प्लस वाई बराबर अगर दिया गया है आपका 12, तो x और y के कई मान हो सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं 4 और 8, यानी कि 8 4 12, 6 प्लस 6 बराबर 12 हो सकता है। इसी प्रकार से 10 प्लस 2 बराबर 12 हो सकता है। तो आप लोग देख रहे हो कि x का एक बार मान 4 है, 6 है, 10 है, y का मान 8, 6 और 2 है। लगातार इसके मान बदलते रहते हैं, जबकि यहाँ पर जो 12 है ये एक अचर राशि है जिसका मान बदलता नहीं है, उसी को कहते हैं अचर राशि। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर चर राशि का मान लगातार बदल रहा है, अचर राशि का मान बदल नहीं रहा है। तो चर राशियाँ क्या होती हैं? जिनका मान लगातार बदलता रहता है, चर राशियाँ कहलाती हैं। उसके बाद अचर राशियाँ क्या होती हैं बेटा? जितनी भी संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब संख्याएं क्या होती हैं बेटा? अचर राशियाँ कहलाती हैं। तो अब आप लोगों ने जब जान लिया कि चर तथा अचर राशियाँ होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि बीजगणित में क्या होता है। बीजगणित में चर तथा अचर राशियों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग किया जाता है। जैसे हम लोग अंकगणित में क्या पढ़ते हैं? 2 + 4 बराबर 6 पढ़ते हैं, या पढ़ते हैं 8 + 2 बराबर 10 पढ़ते हैं। लेकिन जब हम लोग बीजगणित में आते हैं तो बीजगणित में हम इन दोनों प्रकार की संख्याओं, जैसे कि x + 2 और बराबर लिख सकते हैं 0, इन प्रकार की संख्याओं को जोड़ते और घटाते हैं। या फिर x - y बराबर 4, चर राशि को जोड़ा और घटाया गया है, यहाँ पर बराबर 4 दिया गया। इसी प्रकार से xy + x² + 2, ये भी क्या है आपका? देख रहे हो कि दो चर राशियों को गुणा किया गया है और यहाँ फिर अचर राशि को जोड़ा गया है। तो ये जो आ रहा है ये किसके अंतर्गत किया जा रहा है? बीजगणित के अंतर्गत। किसके? बीजगणित के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं? चर राशि तथा अचर राशि का क्या कर रहे हैं बेटा? जोड़, घटाना, गुणा और भाग कर रहे हैं। और यहाँ पर किसका कर रहे हैं? अचर राशि का जोड़ और घटाना। तो इसको हम कहेंगे बेटा अंकगणित में इसको पढ़ा जा रहा है, अंकगणित में पढ़ा जा रहा है, तथा इसको हम कहाँ पढ़ रहे हैं? बीजगणित में पढ़ रहे हैं। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक के लिए, बीजीय व्यंजक जो होता है आपका, कि क्या होता है हम जानते हैं। जब हम क्या करते हैं, चर तथा अचर राशियों जैसे x, y, z तथा 3, 4, 5, 6 अन्य राशियों का के साथ क्या करते हैं? जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं और घटाते हैं। तो इनसे प्राप्त जो व्यंजक होता है उन्हीं को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे कि हम देखते हैं, अगर दो
का गुना किससे, यक्स से कर दें और 3 का गुना वाई से कर दें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12। तो ये एक प्रकार का क्या है, बीजीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पर गुणा भी किया गया है, जोड़ घटाना कुछ भी किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यंजक जिसमें चर तथा अचर राशियों का जोड़ घटाना गुणा और भाग किया गया होता वो क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। और उदाहरण क्या देख सकते हैं, जैसे दिया जाए कि 2x² + 3x + 4 और बटा हम क्या कर देते हैं 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर डिवीजन किया गया है, तो ये भी आपका क्या हो गया, एक प्रकार का बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या बेटा, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है, तो बहुपद को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ये क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि क्या है, बीजीय व्यंजक किस रूप में होता है, x² + 3x + 4, ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक हैं। अगर हम लोग यहाँ पर एक कोई और बीजीय व्यंजक ले लेते हैं x + 2, अगर दो बीजीय व्यंजक को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक बीजीय व्यंजक ही मिलेगा। जैसे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x² + x + x 4x हो जाएगा और +4 और 2 6 हो जाएगा। तो हमको क्या मिल रहा है कि बहुपद यानी बीजीय व्यंजक को जोड़ने पर भी हमको क्या मिल रहा है, बीजीय व्यंजक मिल रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद बीजीय व्यंजक में हम लोग देख रहे हैं x², ये इसका पहला पद है, 4x ये क्या है, इसका दूसरा पद है, और 6 क्या है, इसका तीसरा पद है। तो बीजीय व्यंजक में क्या क्या हो सकते हैं, एक पद का हो सकता है जैसे कि 2x, दो पद का हो सकता है जैसे 2x + 2 हो सकता है, उसी प्रकार से 3 पद का हो सकता है x² + 4x + 6। तो ये क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक। जब x एक पद होगा तो उसको एक पदीय बहुपद कहेंगे, जब 2 पद होगा तो उसे द्विपदीय कहेंगे, जब 3 पद होगा तो उसको क्या कहेंगे, त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। और 3 से अधिक अगर पद हैं तो उसको हम मान लेते हैं कि एक प्रकार का क्या है, बहुपद है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अगर 2x लिखा है तो ये क्या है, एक पदीय बहुपद है, एक पदीय बहुपद है। अगर लिखा गया है 2x + 3 तो इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो इसको कहा जाएगा दो पदीय बहुपद। अगर लिखा जाए 2x + 4y + 4 लिखा जाए तो ये क्या है, त्रिपदीय बहुपद है। और अगर इससे आगे हम बढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं त्रिपदीय बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आगे हम इस 3 पद में है तो इसे त्रिपदीय बहुपद या इससे अधिक वालों को हम कहते हैं बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब आता है हम लोगों का समीकरण। क्या आता है, समीकरण आता है। समीकरण क्या होता है, समीकरण और बहुपद में अंतर इतना होता है कि समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। किसका किसका होता है, ये दो बीजीय व्यंजक का 2 बहुपद होता है। जैसे लिखा जाए 2x² + 4x + 3 और बराबर लिख दिया जाए 2x, तो इसमें कितने पक्ष हैं, 2 पक्ष हैं। एक है आपका LHS और RHS है। तो जब हम 2 पक्षों में बीजीय व्यंजक को रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं समीकरण बोलते हैं। यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें 2 पक्ष होते हैं समीकरण कहलाते हैं। अगर यहाँ पर केवल इतना ही लिख दिया जाए, क्या 2x² + 4x + 7 और इधर कुछ ना लिखा जाए, बराबर 0 या समथिंग कुछ ना लिखा जाए, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका केवल बहुपद होगा। क्या होगा, बहुपद होगा। इसके अलावा अगर यहीं पर लिख देते हैं 2x² + 4x और +7 बराबर कोई लिख देते हैं, मान लीजिए कि 42, तो ये क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आशा है कि आप लोगों को बहुपद और बीजीय व्यंजक
समीकरण तथा अंकगणित बीजगणित में बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक बात और समझ लेते हैं कि अंकगणित जब था तो अंकगणित जब था तो बीजगणित को लाया क्यों गया, बीजगणित को लाया क्यों गया। बीजगणित को लाने के लिए एक सबसे मुख्य कारण ये था कि हम लोग जब अंकगणित में किन्हीं संख्याओं का 2 + 4 का गुणा करते थे, योग करते थे, तो हमको मिलता था 6। तो लेकिन हमको एक प्रकार का ऐसा मान चाहिए था जिसका मान बदलता रहे और हमको कोई अन्य मान मिलता चला जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर लिख दिया जाए x + y बराबर क्या है, हम लिख देते हैं 3। तो यहाँ पर हम लोग x और y का मान रखते जाएंगे और y हमको 3 वैल्यू आता जाएगा। या फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि लिखा जाए y बराबर 3x + y, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि y बराबर 2x + 3 यहाँ पर लिखते हैं। अब x का मान जो भी रखेंगे y का मान हमको क्या होता जाएगा, मिलता चला जाएगा। और ये भी क्या होगा, एक प्रकार का ये फाइनाइट नंबर होगा, यानी कि अचर पद होगा। क्या होगा, जैसे कि देखते हैं x का मान 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 2x + 3, यानी कि ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर x का मान 2 रख देते हैं तो 2 दूनी 4 + 3 यानी कि आ गया 7 आ गया। तो हम बड़े लेवल पर अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने किसका प्रयोग किया, बीजगणित को लेके आए। आशा है कि आप लोगों को अंकगणित तथा बीजगणित में बढ़िया से समझ में आ गया होगा और एक पदीय बहुपद और द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद आदि के बारे में समझ में आया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।